महाराज जी की अंतिम यात्रा जब शुरू हुई तो वृंदावन में बड़ी संख्या में भक्त थे। वृंदावन में अंतिम संस्कार हो या न हो, इस पर बड़ी तेजी से चर्चा थी और भक्त चाहते थे, बड़ी संख्या में लोग ये चाहते थे कि वृंदावन में उनका अंतिम संस्कार ना हो। अगर वृंदावन में ना हो तो कहां कहां कौन कौन से स्थल चर्चा में थे, आज सारे स्थलों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको लिए चलता हूं 11 सितंबर 1973। आपको याद है ना, महाराज जी की जाने की यही तिथि है। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन आश्रम में महाराज जी चिर निद्रा में सोए हुए हैं। बड़ी संख्या में भक्त आ गए हैं, कैंची धाम से, लखनऊ से, आगरा से, दिल्ली से, जहां जहां खबर हो पाई है, जहां जहां से भक्त आ पाए हैं। अब चर्चा वहां पर हुई है कि महाराज जी का अंतिम संस्कार कहां किया जाए। पहला स्थल चुना जाता है अकबरपुर। आपको पता है ना, अकबरपुर में महाराज जी का जन्म हुआ था, फिरोजाबाद जनपद में है और महाराज जी का जन्म स्थल है। महाराज जी का अब एक धाम के रूप में उसे वर्णित किया जा चुका है। तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने पहला मत व्यक्त किया कि महाराज जी का अंतिम संस्कार अकबरपुर में किया जाए। लेकिन कैंची धाम से जो लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि महाराज जी कैंची धाम से यात्रा करके आए थे, कैंची धाम में महाराज जी ने समय बिताया है, बड़ी कृपा बरसाई है, महाराज जी का अंतिम संस्कार कैंची धाम में हो। भक्तों का एक वर्ग ये चाहता था कि महाराज जी का अंतिम संस्कार हरिद्वार में हो, क्योंकि हरि का द्वार माना जाता है, भगवान का द्वार माना जाता है और हरिद्वार में अंतिम संस्कार हो। लेकिन इन सब से अलग एक वर्ग ये चाहता था कि महाराज जी का अंतिम संस्कार वृंदावन में यमुना के किनारे हो। अब इन सब बिंदुओं पर बातचीत चल रही है, भक्तों के अपने अपने विचार हैं। ये जब बड़ी चर्चा हुई तो महाराज जी के समय के बहुत मित्रवत रहे पागल बाबा सामने आते हैं और वो कहते हैं कि निर्णय देते हैं कि महाराज जी को कहीं ले नहीं जाना है, बाबा नीम करोड़ी का अंतिम संस्कार वृंदावन आश्रम में ही होना है और यहीं पे करना चाहिए। यह बात सबकी समझ में आती है, क्योंकि अलग अलग जो मत हुए थे कि अकबरपुर हो जाए, हरिद्वार में हो जाए, कैंची धाम में हो जाए, वृंदावन तट पर ले चलो, गंगा जी ले चलो, और भी मतलब जो अपना अपना मत था, उन सबको दरनिकार करके या सर्वसम्मति से फिर एक निर्णय बना कि महाराज जी का अंतिम संस्कार इसी स्थल पर, महाराज जी के चुने हुए स्थान के द्वारा यहां इसी पर होना चाहिए। कई कथाएं मिली हैं जहां महाराज जी ने, मैंने सुधी दादा ने लिखा है, रबू दादा की किताबों में उल्लेख मिलता है, कई लोगों से बातचीत में ये बताया कि महाराज जी ने उस स्थल को पहले से ही चुन रखा था। केवल महाराज जी भक्तों की भावनाओं को देख रहे थे वहां, और निर्णय फिर यही हुआ कि महाराज जी का अंतिम संस्कार समाधि स्थल वृंदावन आश्रम में हुआ। समझ गए ना, सर्वसम्मति का निर्णय का श्रेय जो है पागल बाबा